वाले से, सही है ना? तो सी शार्प प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसमें जो है एक नेम स्पेस होता है, सही है? नेम स्पेस अभी मैं डिफ़ाइन करता हूँ क्या होता है। लेकिन क्योंकि हम पहले क्लास की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो क्लास होती है एक, तो बगैर क्लास के जो है वो हमारे पास कोई प्रोग्राम पीएफ के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपने देखा होगा, नहीं बनता था। और उसके अंदर ये जो चीज़ नज़र आ रही क्लास प्रोग्राम, ये जो चीज़ है ये नज़र आती थी, सही है ना? ये क्लास प्रोग्राम, ये क्लास का होना ज़रूरी था। उस वक़्त हमें मतलब ये कि इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ज़रा चीज़ें क्लियर होंगी जाके कि ये क्लास प्रोग्राम इसलिए कि इसकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक क्लास जो है वो ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास। उसके अलावा ये है कि मेथड होना ज़रूर चाहिए एक कम से कम। तो आपने देखा हम शुरू से जो है मेन यूज़ कर रहे हैं। मेन क्या है? एक्चुअली मेथड है। मेथड की क्या निशानी होती है कि मेथड के आगे जो है ये ऐसे पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये भी मेथड है, इसके आगे भी देखें हम पैरेंथेसिस है। कभी हम इसके अंदर कोई चीज़ पास कर देते हैं, जो चीज़ ये यहाँ पे नज़र आ रही होती है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। और कभी जो है इसमें भी मेन ये पैरामीटर है। और कभी ये ऐसा भी होता है कि हम कोई मेथड कॉल कर रहे हैं और उसमें जो है वो कुछ भी शामिल ना करें, यानी अंदर पैरामीटर कोई ना दें। ऐसे होते हैं जैसे कंसोल डॉट क्लियर है, तो कंसोल डॉट क्लियर के अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर वो कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका काम ही स्क्रीन क्लियर करना होता है। तो कंसोल डॉट क्लियर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं दिया जाता, ठीक है? अच्छा, तो उसके बाद जो है क्लास के जो मेथड होते हैं, क्लास के जो है वो आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसके अंदर जो है इस वक्त हमारे पास इस क्लास का, क्लास प्रोग्राम का हमने कोई इधर बाहर कोई एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे कॉल नहीं किया। इसका जो है हमने एक मेथड ही कॉल किया। जब एट्रीब्यूट की बात आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई डेटा उधर डिफाइन किया क्लास का। क्लास को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल देखी है उसमें हमने देखा था नेम। तो नेम जो है वो ह्यूमन की क्लास में आ रहा था, सही, या मेल की या फीमेल की क्लास में आ रहा था। तो इस तरीके का कोई डेटा अगर हमने डिफाइन किया है तो उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो अब इससे कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, ये आप अच्छी तरीके से जहन में 2-3 दफ़ा भी दोहरा लें कि जहाँ क्लास एट्रीब्यूट है उसका मतलब है क्लास का डेटा, क्लास का कॉलम या क्लास का फील्ड या क्लास का डेटा आइटम, ये 3-4 वर्ड उसके लिए जो है वो यूज़ होता है, सही है। अच्छा, क्लास मेथड जो है वो, ये जो क्लास मेथड जो होना ज़रूरी है वो नॉर्मली जो है वो मेन मेथड होता है। तो इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है। सी शार्प प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपके पास वन एक या एक से ज़्यादा मेथड का वर्ड नहीं है, फंक्शन का, लेकिन बात एक ही होती है। वो फिर मैं आगे चल के बता दूंगा कि फंक्शन और मेथड में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेक्निकली, वरना देखा जाए तो वो एक ही तकरीबन चीज़ें होती हैं। तो ये फंक्शन का मतलब है यहाँ पे मेथड, वन और मोर मेथड हो सकता है। अब आप देखें, अच्छा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका प्रेजेंट, जिसके बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता, वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? वो कहलाता है मेन। ये बात भी आपको पता है, और ये बात जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए भी ट्रू है। सेमी कॉलन एज इट इज जैसे उसमें थे, इसमें भी सेमी कॉलन जो है, सेमी कॉलन का मतलब जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, सेंटेंस लिख रहे होते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम एक बात कंप्लीट कर लें तो फुल स्टॉप लगाएं। तो अगर आप नहीं लगाते तो वो जो है एक तरीके से एरर होती है, इंग्लिश ग्रामर की एरर कहलाती है। सी शार्प के अंदर जो है वो सेमी कॉलन जो है वो फुल स्टॉप का काम करता है। फुल स्टॉप का मतलब ये है कि हमने एक बार अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। तो ये जो आप कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद ये जैसे आपने सेमी कॉलन लगाया, तो इसका मतलब है यहाँ ये बात आपने जो है ना, या ये सेंटेंस आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास अपर और लोअर लेवल के अंदर जो है वो, यानी इस चीज़ को हम कहते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मैं इधर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर कंसोल को पूरा कैपिटल लिख दूं, लेट्स सपोज, या इसमें से एक वर्ड सी के बाद एक वर्ड भी कैपिटल कर दूं, तो ये फिर केस, ये जो है ना एरर दे देगा, प्रोग्राम एरर दे देगा। ऐसे ही राइट लाइन के अंदर भी एरर दे देगा। मेन में जो है वो मैं कोई कंप्लीट मेन जो है वो कैपिटल में लिख दूं तो एरर दे देगा। तो केस सेंसिटिव ये कहते हैं कि आप जो स्पेलिंग आप राइट कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर किसी वेरिएबल के लिए, किसी मेथड के लिए, तो वो सेम जो है आप करेंगे, उसमें कोई आप चेंज नहीं करेंगे।
और ये जो प्री डिफाइन मेथड है इनमें तो चेंज कर ही नहीं सकते। जैसे ये मेन हो गया, तो मेन आप चेंज करके रन करके देखिएगा तो हमेशा जो वो एरर देगा। अगर आप में इसमें कोई चीज़ जो है वो अपर या लोअर केस में कर दी इसके अलावा जो गिवन है इस वक्त, ऐसे ही कंसोल डॉट राइट लाइन में। लेकिन इसका जो है सिंटेक्स इन्होंने जो है जावा को कॉपी किया है। जावा के अंदर वो ये कहते हैं कि जब भी आपके पास स्टार्ट होगी तो क्लास वगैरह की, जैसे क्लास का नाम वगैरह है, तो कहते हैं कि एक कन्वेंशन जो है वो फॉलो कर ले। और ज़्यादातर उन्होंने इंटरनली फॉलो किया हुआ होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो पहला वर्ड होता है वो नॉर्मली वो कैपिटल करते हैं। इसके अलावा कंसोल जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और राइट लाइन उसका एक मेथड है। तो देखो ऑब्जेक्ट को भी वो पहला जो वर्ड है वो कैपिटल से यूज़ करेंगे, और जो मेथड का जो पहला वर्ड है वो यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ ये है कि जैसे ये मेथड के अंदर राइट का वर्ड खत्म होगा तो अगला जो लाइन है वो एक चेक से एक अलहदा वर्ड है, तो इसलिए उन्होंने उसका एल भी जो है वो कैपिटल कर दिया। तो सिंपल ये है कि इनको बार बार देखने के बजाय या याद करने के बजाय आप ये रूल ही देख लें कि कोई भी मेथड होगा, अगर आपके पास प्रोग्राम राइट कर रहे हैं आप विजुअल स्टूडियो वगैरह के ऊपर नहीं कर रहे हैं, नोट पैड या कहीं और कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो ये एल अगर आपने स्मॉल लिख दिया तो इसका मतलब एल है। यानी जहाँ आपका एक वर्ड कंप्लीट होता है तो उसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो हमारे पास स्टार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से होता है, बाकी सब चीज़ें जो वो स्मॉल रहती है। अच्छा, ये अगेन जो है हमारे पास जो इस वक्त ये प्रोग्राम है, ये तो वो वाली ही तमाम प्रॉपर्टी जो है वो जाहिर कर रहा है कि एक क्लास इज आ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो स्ट्रिंग मैसेज जो है वो डेटा हो गया, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या हुई, कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि ये आपने जो है ना इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि ये मॉनिटर के ऊपर जो है वो प्रिंट करवाने के लिए आपने ये मेथड कॉल कर लिया। तो ये डेटा हो गया, ये आपके पास मेथड हो गया, या ये इंस्ट्रक्शन हो गई। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन ये थी डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो फॉलो हो रही है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे किसी मेथड वगैरह को जो है वो हम कॉल वगैरह कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो है स्टेटमेंट में आ जाती है। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई आपने अर्थमेटिक सिंबल यूज़ किया हुआ हो। मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू यूज़ किया हो, या प्लस यूज़ किया हो, या आपने माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरीके से। जैसे अभी अभी मैंने लिखवाया था उसके अंदर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसमें प्लस भी आ रहा था, इज इक्वल टू भी आ रहा था, तो वहाँ मेरे पास क्या थी, वो एक्सप्रेशन थी। और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो एक्सप्रेशन में आएगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कौन सी लाइन है जिसको हम जो है एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। आपने जो है ना खाली लाइन नंबर लिख के जो है वो इधर लिखनी है चैट में, जिस पे आपको लग रहा है कि वो एक्सप्रेशन है। गलत भी लिख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत भी लिख सकते हो। जिसमें जिसको लग रहा है आपके पास कि वो जो है एक्सप्रेशन की, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन दी थी अभी कि जिसके अंदर भी हमारे पास कोई अर्थमेटिकल सिंबल वगैरह आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो है वो एक्सप्रेशन है। उसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। हाँ, एक जवाब आया ना, मैं नाम अभी किसी का नहीं बताऊंगा। सही आ जाएंगे, कुछ सही आए हैं, कुछ मेरे साथ चले, ठीक है। ये इसका, हाँ अब कुछ लोगों ने समझना शुरू करा, अब ज्यादातर आंसर सही आ रहे हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड, सही है। सही, वैसे अब ज्यादातर के सही हो गए, वही लाइन 7 वाला सबने आंसर दिया। यहाँ स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू हेलो है, तो ये जाहिर बात है हम कोई चीज़ असाइन कर रहे हैं। सही है, तो इसलिए ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। और स्टेटमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगी इसके अंदर, लाइन नंबर बताएं जिसमें हम कोई इंस्ट्रक्शन या कोई मेथड कॉल कर रहे हैं। सही है, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स इसमें दी भी नहीं है, कमेंट्स क्या है ना अच्छा, सही है। असल में वो जिसके ऊपर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है वो शायद मेरे ख्याल में 6 है, 7 है, 8 है, बहरहाल 8 है वो। एक्चुअली इसके ऊपर इन्होंने एरो भी बनाया हुआ, नीचे 8 भी लिखा है, 8 है। तो अगर किसी ने लाइन नंबर 9 लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, असल में वो 8 ही है।
कमेंट्स का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम के अंदर ऐसी कोई चीज़ देना जो सिर्फ हम लोगों के लिए हो, जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट ना करे। तो वो अभी उसकी भी आगे एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा, आप बात करते हैं लाइब्रेरी की। तो बात ये होती है कि हमें जो है वो बगैर डॉट नेट फ्रेमवर्क के जो वो चला नहीं सकते हैं, अपना वर्किंग वगैरह नहीं कर सकते हैं ना। तो आप देखते हैं यूजिंग सिस्टम और ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। तो ये जो है रेफरेंस है डॉट नेट फ्रेमवर्क नेम स्पेसेस, यानी अब हम नेम स्पेसेस यहाँ पे कह रहे हैं, तो एक्चुअली नेम स्पेसेस है क्या ना। नेम स्पेसेस एक्चुअली द collection of classes which is also called library। मिसाल के तौर के ऊपर सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, ये एक नेम स्पेस है। सही है, आप चाहे तो उसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी का मतलब है उसमें क्लासेस बनी है, क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मेथड है। तो आप वो मेथड जब आप कॉल कर रहे होते तो वो लाइब्रेरी के थ्रू ही हम कॉल कर रहे होते हैं ना। तो नेम स्पेस की जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये है कि उसके इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। सिंपल है, क्योंकि आपके पास जितने भी मेथड लाइब्रेरी होती है वो क्लासेस के अंदर होती है। सिस्टम के अंदर जो है वो इटसेल्फ जो फॉर एग्जांपल ये सिस्टम की जो आपके पास क्लास है, सही है, नेम स्पेस है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये कंसोल का, ये डायरेक्ट इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ यूजिंग सिस्टम नहीं लिखूँ, तो यहाँ पे मैं मुझे फिर लिखना पड़ेगा ये वर्ड सिस्टम, यानी कि क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। अब देखो, इसमें आपने देखा, आपने फॉलो ही किया। पहले क्लास लिखा, अगर इस लाइन में यहाँ पे सिस्टम लिखा होता ना, यहाँ हमने यूज नहीं किया होता, तो हमें यहाँ सिस्टम लिखना पड़ता और ना एरर आ जाता। तो लिखते हैं हम क्या, सिस्टम का मतलब होता है क्लास, कंसोल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और राइट लाइन का मतलब होता है मेथड, यानी हमने जो मेथड कॉल कर लिया। तो नेम स्पेस की जरूरत इसीलिए जरूरत पड़ती है कि आप जो है उसकी लाइब्रेरी से जो लाइब्रेरी इधर वो वाली लाइब्रेरी नहीं होती, बुक्स की लाइब्रेरी नहीं होती, ये मेथड की लाइब्रेरी होती है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो मैथ अगर करना है, तो आप जो है वो मैथ की क्लास इंक्लूड करते होगे, तो उसके अंदर फिर हम मैथ के तमाम फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सिस्टम आपके पास मेन इसलिए क्लास जो है वो कहलाती है कि सिस्टम ही अंदर जो है बेसिकली इनपुट आउटपुट होता है, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये ज़्यादातर जो जिसकी ज़रूरत होती है। तो ये लिखना तो बहरहाल जो है वो ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा सिंपल प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें हो ना हो, लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना यूजिंग सिस्टम, तो वो हम जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप जितना भी कॉल करेंगे सिस्टम, उसके आगे सिस्टम लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। इसका सिस्टम जो है वो आपके पास क्लास हो गई, कंसोल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट लाइन मेथड हो गया। तो ये सिंटैक्स जो है वो फॉलो होती है। सही है। तो नेम स्पेस जो है वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर जो है वो कलेक्शन है बहुत सारी क्लासेस की, इटसेल्फ भी है। जैसे ये भी आपको नजर भी आ रहा है कि सिस्टम में और कोई पर्टिकुलर उनको चाहिए क्लास, तो वो उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह और थ्रेडिंग वगैरह।